सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लेटेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं और किस तरीके की तैयारी आप लोगों को करनी है। तो आइए फटाफट से जुड़ जाइए। एक ज़बरदस्त सा, एक बेहतरीन सा ये क्लास आपका रहने वाला है, और क्लास के स्टार्टिंग में ही मैं आपको भाई एक दो चीज़ें बता देना चाहूँगा। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, काफ़ी लंबे टाइम से आपने देखा होगा कि वोकैबुलरी की कोई रेगुलर हमने सीरीज़ नहीं चला रखी है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों का मानना है, सोचना है और समझना है कि सर एक ऐसी सीरीज भी होनी चाहिए जिसमें डेली वोकैबुलरी पढ़ाएं और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएं, और 2026 के जितने भी आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके लिए वोकैबुलरी को कंप्लीट करा दिया जाए पेपर से पहले ही। अगर आपका ही ऐसा ही मानना है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ये चाहते हैं कि CGL, CHSL, CPO और बाकी के जितने भी SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं आप 26 में दे रहे हैं या 27 में दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि उसके लिए वोकैबुलरी का एक संपूर्ण समाधान आप लोगों के लिए आए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा टेलीग्राम चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। आज हम वन वर्ड्स की क्लास देखेंगे। अच्छा, भी रिसेंटली SSC CHSL की आंसर की आई, और आंसर की के जो रुझान है उसके हिसाब से मैं दो तीन चीज़ें आपको बता दूं। पाथ सीरीज़ के अंदर जो हमने पैसेज पढ़ाए थे वो आपके पूरे तरीके से CHSL के पेपर में अप्लाई हो रहे थे। जो चीज़ें आपको पैसेज में मैंने पढ़ाई थी वो पूरी की पूरी अप्लाई हो रही थी, यानी कि अगर आपने CHSL का पेपर देने से पहले पाथ सीरीज में पैसेज की क्लास देखी थी तो आई एम डैम श्योर कि आपको उस क्लास का 101% फ़ायदा हुआ होगा। इसके अलावा CHSL में बाकी जो वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस थे उसमें भी आपको डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा, PQRS में भी डेफिनेटली फ़ायदा हुआ होगा। तो कैसी लगी पाथ सीरीज, एक बार रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। जिन बच्चों ने CHSL का पेपर दिया है तो एक बार रिव्यू देना कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड्स की क्लास आज हम लोग लेने वाले हैं, और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एन ऑफिशियल रेप्रीमेंड और स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी सबसे पहले जैसे हम देखते हैं ना मेरे भाई, ये क्या है? ऑफिशियल रेप्रीमेंड है। रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांट फटकार जो लगती है, और क्योंकि ये डांट ऑफिशियल है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी को अक्यूज करना, यानी कि किसी पे कोई आरोप लगाना, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जो एक्यूजेशन होता है वही होता है इंडिक्टमेंट। इंडिक्ट करने का मतलब भी होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना या आरोप साबित करना, तो इंडिक्टमेंट भी नहीं होगा। डिनंसिएशन का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना पब्लिकली, और सेंसर का मतलब होता है किसी को ऑफिशियली क्रिटिसाइज करना। तो ऑफिशियल क्रिटिसिज्म के लिए जो शब्द आता है दैट इज सेंसर, ना कि डिनंसिएशन। डिनंसिएशन होता है पब्लिकली जाके किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल देना, किसी को उल्टा सीधा सुना देना, वो होता है डिनंसिएशन, किसी को डिनाउंस करना। ठीक है। नाउ अगला जो आपका क्वेश्चन है, अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस, एक व्यक्ति जो कि हर प्रकार की इंडल्जेंस से एब्सटेन करता है। एब्सटेन का मतलब होता है दूरी बनाना। तो एक व्यक्ति जो कि हर प्रकार जो कि दूरी बनाता है ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का यहाँ पे मतलब होता है जो लिप्त होना होता है, किसी चीज में लिप्त होने की जो एक्ट होती है उसी को इंडल्जेंस बोलते हैं। तो इंडल्जेंस से जो दूरी बनाता है उसको आप क्या बोल सकते हैं? आपके सामने कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिनमें से एक एक करके हम सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। स्केप्टिव का मतलब होता है जो व्यक्ति संदेह करता है, जो हर चीज पर डाउट करता है, तो उसको बेसिकली डाउट करता है या क्वेश्चन करता है एक्सेप्टेड बिलीफ्स को, कि भैया ये लोग सही मानते हैं, ये हम गलत मानेंगे, उसी को बोल देते हैं स्केप्टिक। तो ये तो नहीं बनेगा। इसके अलावा एक और इजी वर्ड है दैट इज एग्नोस्टिक। आपने तीन वर्ड हमेशा मेरे से एक साथ पढ़े होंगे। एक होता है थीस्ट जो भगवान को मानता है, एक होता है एथीस्ट जो भगवान को नहीं मानता है, यानी कि थीस्ट कहता है कि भगवान है और एथीस्ट कहता है कि भगवान नहीं है, और इन्हीं के बीच में एक होता है एग्नोस्टिक जो कि श्योर नहीं है भगवान है या नहीं है। सो वही होता है आपका एग्नोस्टिक। तो ये भी नहीं बनेगा। एक है बेटा मिस्टिक और एक है एसेटिक। एक हद तक अगर देखा जाए, एक हद तक अगर देखा जाए तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो मिस्टिक है ना, ये थोड़ा सा संत टाइप का होता है मेरे भाई, और संत है इसका मतलब है ये आध्यात्मिक सत्य को खोज पे निकला है, ये रहस्यवादी है,
ये रहस्य जो है, जो आध्यात्मिक सत्य है उसकी खोज पे निकला है। यानी कि जो वो कहते हैं ना कि जो वो ब्रह्म की खोज में एक तरीके से जो निकला है ना वो है मिस्टिक। लेकिन एसेटिक एक वो व्यक्ति होता है जो तपस्वी होता है और जिसने अपनी तपस्या के लिए सब कुछ, घर बार परिवार सब कुछ त्याग रखा है। जितने भी ये जो वर्ल्डली प्लेजर्स होते हैं उन सब का त्याग कर देता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एसेटिक। देखो सारे के सारे वर्ड्स अच्छे हैं और इसीलिए सबको आपको जरूर याद रखना है। अ स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी, एक स्टेट जिसमें बेसिकली डिसयूज है या इनएक्टिविटी है। अब देखो एक एक करके सारे वर्ड्स को देखेंगे। सबसे पहला आपका जो वर्ड है दैट इज हाइएटस। हाइएटस का मतलब होता है मेरे भाई कोई टेम्परेरी ब्रेक। अब इसको याद, मतलब इसका ना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अजीब है, ये हाई है और फिर ये ए है, तो हाइएटस इसको पढ़ते हैं, हाइटस नहीं पढ़ते हैं, हाइएटस पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाइएटस बेसिकली इसका मतलब होता है कोई टेम्परेरी ब्रेक कह सकते हैं, कोई पॉज कह सकते हैं किसी भी एक्टिविटी में, जब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें। लेकिन यहाँ पे तो स्टेट ऑफ डिसयूज है, यहाँ पे चीजें यूज में नहीं है, या इनएक्टिविटी है, ये कोई टेम्परेरी ब्रेक नहीं है, ये कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हाइएटस होता है कोई ब्रेक या पॉज जो होता है, तो आप कहोगे ये आपका आंसर नहीं बनेगा। ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस, ठीक है। या आप कह सकते हैं इन द स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीटली फॉरगॉटन, जिसको भुला दिया गया हो, वही होता है ऑब्लिवियन, इन द स्टेट ऑफ बीइंग फॉरगॉटन, ठीक है। आगे एक है आपका इंटररेग्नम, ठीक है। इंटररेग्नम इसका मतलब क्या होता है, जब दो शासन कालों के बीच का जो समय होता है दैट इज कॉल्ड इंटररेग्नम। यानी कि एक शासक था, उसके बाद में दूसरा शासक आएगा, उस बीच में जो गैप था, उस गैप में जहां पे कोई शासन नहीं कर रहा होता है, दो गवर्नमेंट्स के बीच में जो गैप होता है दैट इज इंटररेग्नम। और डेस्यूट्यूड का मतलब होता है मेरे भाई जो ऊपर गिवन है, स्टेट ऑफ डिसयूज और इनएक्टिविटी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द रूल ऑफ द वेल्थी। एक पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे बेसिकली रूल किसका होता है, वेल्थी। द वेल्थी का मतलब होता है धनवान लोग, पैसे वाले लोग, ठीक है, जो धन कमाते हैं वो लोग। नाउ एक वर्ड दे रखा है ओलिगार्की, एक एरिस्टोक्रेसी, एक है प्लूटोक्रेसी, एक है मेरिटोक्रेसी। ओलिगार्की का मतलब होता है अल्पतंत्र, यानी कि कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा शासन। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है जो शाही और उच्च वर्ग के लोग होते हैं ना, उनके द्वारा शासन, एक तरीके से कुलीन तंत्र शायद इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और प्लूटोक्रेसी होता है जो धनवान लोग होते हैं उनके द्वारा शासन, ठीक है। तो शायद कुलीन तंत्र प्लूटोक्रेसी, हिंदी वर्ड को लेकर मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन पैसे वाले प्लूटोक्रेसी होते हैं और जो हाई क्लास के लोग होते हैं, उच्च वर्ग के लोग होते हैं, वो बेसिकली एरिस्टोक्रेसी वाले होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लूटोक्रेसी। ये एक आपका बहुत अच्छा वर्ड है। मेरिटोक्रेसी बहुत कम देशों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन यस ये होना चाहिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेरिटोक्रेसी का मतलब है कि शासन वो करेगा जिसके अंदर काबिलियत होगी, मेरिट के बेस पे शासन करना, मेरिट के बेस पे, मेरिट जिसके अंदर है उसको पावर मिलेगी। तो मेरिटोक्रेसी आपका वही कॉन्सेप्ट होता है जो कि ज़्यादातर देशों में नहीं चलता है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर अलग तरीके से काम करती है। अ स्टेट ऑफ टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन, देखो वहां पे क्या था, इनएक्टिविटी और डिसयूज था, यहाँ पे टेम्परेरी है। अगर टेम्परेरी है तो इसको हम देख लेंगे एक बार। सबसे पहले मेरे भाई एक एक करके सारे जो वर्ड्स हैं उनको देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपने ज्वालामुखी के बारे में अगर कभी पढ़ा है तो डोरमेंट शब्द पढ़ा होगा। डोरमेंट सुसुप्त जो हो जाते हैं, ठीक है। तो डोरमेंट का मतलब क्या है, जो एकदम सुसुप्त है, इनएक्टिविटी है, रेस्ट है। इसमें टेम्परेरी डिसयूज और सस्पेंशन का कोई भी सेंस नहीं है। एक आपने शब्द सुना होगा मेरे भाई, रिसेस। रिसेस का मतलब क्या होता है, खास करके पार्लियामेंट के 2 सत्र या कोई क्लास, जब क्लास खत्म हो गई और अगली क्लास आनी है, उसके बीच का जो समय होता है दैट इज कॉल्ड रिसेस, ठीक है। आप कहोगे सर ये भी नहीं है, रिसेस भी नहीं है, ठीक है। जब कोई चीज़ मतलब बहुत कम समय के लिए सस्पेंड होती है उसी को बोलते हैं क्या, रिसेस बोलते हैं, ठीक है। अस्थायी स्थिति बोल सकते हैं। इसके अलावा अबेंस का मतलब होता है ये जो टेम्परेरी सस्पेंशन होता है उसको बेसिकली अबेंस बोल देते हैं, ठीक है। टेम्परेरी सस्पेंशन बोल सकते हैं, किसी चीज़ को होल्ड पर डालना बोल सकते हैं, इसी को बेसिकली क्या बोल देंगे। तो यहाँ पे वही है, टेम्परेरी सस्पेंशन कह सकते हैं, डिसयूज बोल सकते हैं, तो अबेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरमिशन जो मूवीज वगैरह में आता है, जो बीच में ब्रेक होता है ना, दैट ब्रेक इज कॉल्ड इंटरमिशन। तो आपको इंटरमिशन भी नहीं बनेगा, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है
अ प्रोफेशनल हु प्रिपेयर्स मैप्स, मैप बनाने वाले के लिए, मैप के लिए जो रूट आपका होता है वो होता है कार्टो, ठीक है। तो ये रहा जी कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर इज दी करेक्ट आंसर। टोपोग्राफर कौन होता है? टोपोग्राफी होती है ना जो पृथ्वी के ऊपर का कहाँ पे किस तरीके के पेड़ पौधे वगैरह, तो ये टोपोग्राफर वो वाला हो जाता है। जियोडेसिस्ट, बेसिकली जियो का मतलब तो आपको पता ही है, जियो का मतलब किससे होता है? जो अर्थ है, अर्थ से जियोडेसिस्ट आ जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के आकार, गुरुत्वाकर्षण का जो अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक होता है ना, उसी को बोल देते हैं जियोडेसिस्ट। एक है आर्किविस्ट, आर्किविस्ट। अब आर्किविस्ट का क्या मतलब हो जाएगा मेरे भाई? आर्किविस्ट का सिंपल सा मतलब हो जाएगा जो पुराने टाइम की जो आर्काइव चीजें होती हैं, जो अभिलेख होते हैं, जो दस्तावेज वगैरह होते हैं, उनको जो संभालता है वो आर्किविस्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? कार्टोग्राफर। नेक्स्ट देखेंगे अगला, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली और ग्रीडीली, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है और ग्रीड से खाता है। अब देखो इसमें ना 2-3 वर्ड होते हैं जिनको में कंफ्यूजन हो सकता है, एक ग्लटन में हो सकता है, एपिक्योर में हो सकता है, गॉर्मेट में हो सकता है, और ये शेवराइट तो बेसिकली थोड़ा सा अलग है। शेवराइट तो वो व्यक्ति होता है जो सेंसुअस प्लेजर में मजा लेता है, तो मजा आता है सेंसुअस प्लेजर में, ठीक है। तो सुख सुविधाओं में जीवन बिताने वाला, ठीक है, इसको हेडोनिस्ट भी बोल सकते हैं आप, इसके लिए एक वर्ड होता है हेडोनिस्ट। तो शेवराइट हो या हेडोनिस्ट हो, ये तो नहीं बन सकता है। अब देखो एक है एपिक्योर और एक है गॉर्मेट। एपिक्योर जो होता है वो होता है बेसिकली जो अच्छे खाने को बेसिकली इंजॉय करता हो, अच्छे पीने को इंजॉय करता हो, ठीक है। और ये जो गॉर्मेट होता है ना, ये बेसिकली खाने का पारखी होता है एक तरीके से। तो जो खाने का पारखी होता है, जो अच्छे से उसको समझ सकता है, अप्रिशिएट करता है, वो गॉर्मेट होता है। तो ना तो ये बनेगा और ना ये बनेगा। ग्लटन का मतलब है जो बहुत ज्यादा खाता है और बहुत ग्रीडीली खाता है, ठीक है, उसी को ग्लटन बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी येट मे बी ट्रू, एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है, कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है लेकिन फिर भी ट्रू हो सकती है। लाइक मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि किसी को मैंने ऐसे कहते हुए सुना था कि मुझे इस चीज का घमंड है कि मुझे घमंड नहीं होता। समझ रहे हो ये स्टेटमेंट कैसी है? कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे इस चीज का घमंड है कि मुझे घमंड नहीं होता। मतलब उसको घमंड नहीं होता, इस चीज का भी घमंड है, तो उसको घमंड कैसे नहीं होता? लग रहा है ना कि सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये भी ट्रू हो सकती है। एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको किसी भी चीज का घमंड नहीं होता लेकिन इस चीज का हो रखा है कि उसे किसी चीज का नहीं होता है। तो मे बी ट्रू, लेकिन है अपने आप में कैसी? सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है, ठीक है। तो लाइक एक आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं कि मैं कसम खाता हूं कि कभी कसम नहीं खाऊंगा। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, आप कसम खाने की मना कर रहे हो और ये बात भी कसम खा के कह रहे हो। ऐसी जो स्टेटमेंट होती हैं, दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इनको ही क्या बोल देते हैं? पैराडॉक्स बोल देते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली पैराडॉक्स। आयरनी, आयरनी क्या होती है? आयरनी होता है एक सिचुएशन जैसी होनी चाहिए वैसी वो नहीं है, अपेक्षा के विपरीत, जिसको हम विडंबना बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कि विडंबना ये है कि जो भी खराब चीज हो रखी है वो आगे हम बोल सकते हैं, ठीक है। ऑक्सिम और मैक्सिम, ये दो शब्द हैं, दोनों ही एक दूसरे के बेसिकली सिनोनिम के तरीके से होते हैं। ऑक्सिम बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जा चुका है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। और मैक्सिम जो एक्सेप्टेड बिलीफ होती हैं, कोई भी ऐसी चीज जो सामान्यतः सच मानी जाती है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको मैक्सिम बोलते हैं। तो पैराडॉक्स आपका करेक्ट आंसर है। पैराडॉक्स के मैंने एग्जांपल भी आपको दिए, हिंदी में दिए, लेकिन दोनों ही खूबसूरत एग्जांपल थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन हाईली, किसी को प्रेज करने के लिए दी गई जो स्पीच होती है, दैट इज व्हाट? पहला वर्ड दे रखा है एलेजी। एलेजी बेसिकली क्या होता है? एलेजी या डेर्ज बेसिकली जब कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की जब डेथ हो जाती है, तो उसका जो शोक गीत होता है वो बेसिकली होता है। तो ये तो शोक के लिए होता है, खुशी के लिए नहीं। ये जो होता है समन, इसमें आर जनरली साइलेंट रहता है। तो ये बेसिकली क्या होता है? जो धार्मिक उपदेश होते हैं ना, वो बेसिकली समन होते हैं। शॉलीलॉकी, शॉलीलॉकी बेसिकली जो अकेले में दिया गया भाषण होता है। तो एनकोमियम इज द करेक्ट आंसर। एनकोमियम का मतलब होता है प्रेज। इसके लिए एक वर्ड यूलॉजी भी आप यूज कर सकते हैं। यूलॉजी का मतलब भी क्या होता है मेरे भाई? प्रेज होता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अगला आपका क्वेश्चन है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग से जो डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एक एक करके सारे वर्ड्स को देखेंगे। देखो, एर्गोफोबिया। एर्गोफोबिया बेसिकली जो काम होता है ना, काम, ठीक है, उस काम से जिनको डर लगता है उनको बोलते हैं एर्गोफोबिया। एर्गोफाइल बेसिकली उस व्यक्ति को बोल देते हैं जिसको काम करना बहुत पसंद होता है। एर्गोफोबिया काम से डर लगता है। एंथो बेसिकली फूलों के लिए यूज किया जाता है, तो एंथोफोबिया का मतलब हो जाएगा जिसको फ्लावर्स से डर लगता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा। सोशियोफोबिया, सोशियोफोबिया या सोशल फोबिया भी बोल देते हैं इसको। तो जो सोशल फोबिया होता है, जो सोशल इंटरेक्शंस, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, इन सब से जिनको डर लगता है उनको सोशियोफोबिया होता है। एंड ग्लॉसोफोबिया इज द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक में बोलने का जो डर होता है दैट्स ग्लॉसोफोबिया, तो ग्लॉसोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, एक्सेसिव सेल्फ इंपोर्टेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। एक्सेसिव सेल्फ इंपोर्टेंस किसी को हो या ओवर कॉन्फिडेंस किसी को, उसको क्या बोलेंगे? प्रूडेंस का मतलब होता है बेसिकली विजडम, समझदारी। जब कोई व्यक्ति प्रूडेंट होता है तो वह वाइज होता है। प्रूडेंट एक एडजेक्टिव है, वाइज एक एडजेक्टिव है, इसी से विजडम बनता है वाइज से, और प्रूडेंस बनता है प्रूडेंट से। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है मेरे भाई विनम्रता। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होगा? विनम्रता, और विनम्रता होता है तो ये भी नहीं बनेगा। मॉडेस्टी का मतलब भी कहीं ना कहीं विनम्रता कह सकते हैं, सादगी कह सकते हैं, संयम कह सकते हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। एरोगेंस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला आपका क्वेश्चन है, अ स्टेट ऑफ मेंटल वियरीनेस एंड लैक ऑफ एंथुजियाज्म। अब देखो, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना, वो सब के सब नेगेटिव इन नेचर है, और सब लगभग लगभग उसी चीज को दिखाते हैं जो कि बेसिकली पूछा गया है। यानी कि सारे के सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम है। सारे के सारे क्या हैं? नेगेटिव चीजों को ही दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लैंगोर। लैंगोर बेसिकली इसको लंगूर से याद रख सकते हैं कि ये बेसिकली इनको आलस है, लैक ऑफ एनर्जी है। लेकिन इसका मेंटल वियरीनेस, वियरीनेस का मतलब होता है थकावट। लेकिन ये जो लैंगर होता है ना मेरे भाई, लैंगर में थकावट से तो है, लेकिन जनरली बेसिकली वो मेंटल वियरीनेस नहीं है, मेंटल टायर्डनेस नहीं है, इसीलिए लैंगोर आपका नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टॉर्पर की, तो टॉर्पर बेसिकली इनएक्टिविटी को दिखाता है। बट यहां पे किस चीज को पूछा हमने? वियरीनेस, यानी कि थकावट। टॉर्पर किस चीज को दिखाता है? इनएक्टिविटी को दिखाता है, स्लोनेस को दिखा सकता है, सुस्ती को दिखा सकता है, निष्क्रियता को दिखा सकता है। बट टॉर्पर बेसिकली आपका वियरीनेस यानी कि थकावट को नहीं दिखाएगा। आप कहोगे कि सर ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं बनेगा। अगला जो आपका वर्ड है वो है टीडियम, और टीडियम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? टीडियम द स्टेट ऑफ बीइंग बोरिंग, किसी का बोरिंग होना, किसी का मोनोटोनस होना, किसी का डल होना, वो टीडियम होता है। एनुई बेसिकली मेंटल बर्डम या मेंटल वियरीनेस जो होती है, दैट इज एनुई। तो एनुई इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया वर्ड है और बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन का चांस बहुत ज्यादा रहता है, और क्योंकि ये जो एनुई है बेसिकली यही है मेंटल वियरीनेस या मेंटल बर्डम जिसको बोलते हैं, ठीक है। होने को टॉर्पर भी आपका मेंटल ही होता है, लेकिन टॉर्पर किसी वियरीनेस को नहीं दिखाता है, टॉर्पर बेसिकली इनएक्टिविटी को दिखाता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अ सीक्रेट और डिसगाइज्ड वे ऑफ राइटिंग। सीक्रेट और डिसगाइज्ड वे ऑफ राइटिंग, ये सिंपल है। सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली कोई भी चीज जिसको हाथ से लिखा गया है, हैंड रिटन जो चीजें होती है ना, उन्हीं को बोल देते हैं बेसिकली क्या? मैन्युस्क्रिप्ट। आपने ये रूट वर्ड से भी याद रख सकते हैं, जो MAN रूट बनता है, ये रूट ही बेसिकली इसी के लिए बनता है। आपने मैनिक्योर सुना होगा, मैनिक्योर का मतलब है जो हाथों पे वो करा लेते हैं ना, बेसिकली हाथों का एक तरीके से इलाज, वो क्रीम व्रीम लगा के पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ मैनिक्योर वही होता है आपका। और पैरों पे करते हैं तो उसी को पेडिक्योर बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आपका वर्ड दे रखा है डाइट्राइव, ये हमने काफी बार डिस्कस भी किया। डाइट्राइव का मतलब होता है जो बिटर एंड स्कोल्डिंग अटैक होता है, किसी को तेजी से डांटना, फटकारना, के बारे में काफी कुछ उल्टा सीधा कहना, ठीक है, जो क्रिटिसिज्म है, वर्बल अटैक बेसिकली, दिस इज कॉल्ड डाइट्राइव, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब एक वर्ड दे रखा आपका एपिस्टल। तो एपिस्टल क्या होता है? एपिस्टल कोई फॉर्मल लेटर हो सकता है,
ठीक है, या कोई लिटरेरी लेटर हो सकता है, फॉर्मल और लिटरेरी लेटर इज कॉल्ड एपिस्टल, तो ये भी नहीं बनेगा। साइफर, आपने साइफर यूनिट कई बार देखी होगी, साइफर यूनिट जो डिकोड करते हैं, ठीक है, साइफर यूनिट होती है कई सारे डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, तो सीक्रेट कोड जो होता है उसी को बेसिकली साइफर बोल देते हैं, ठीक है, तो साइफर जो कोडेड लैंग्वेज होती है उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला जो आपका वर्ड है, जो क्वेश्चन है, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू बी रेड, जिसको पढ़ा न जा सके, इम्पॉसिबल टू बी रेड, इसको क्या बोलेंगे? देखो बी ऑप्शन जो है वो है डिसाइफरेबल, जिसको डिसाइफर कर सकते हैं। साइफर करने का मतलब है कोड है और उसको डी कर दिया यानी कि कोड को हटा दिया, तो जिस चीज को पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, वो है डिसाइफरेबल, ये तो नहीं बनेगा मेरे भाई। इनविजिबल का मतलब जानते हैं आप? जिसको देखा ना जा सके वो इनविजिबल होता है। अनअटरेबल, अटर करने का मतलब जानते हैं? किसी चीज को कहना, बोलना, तो दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, दैट इज इनअटरेबल। इनएफेबल भी बोल देते हैं। इनएफेबल का मतलब भी होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो इलिजिबल का मतलब हो जाएगा मेरे भाई, इलिजिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, एलिजिबल। अ डीप एंड सीमिंगली बॉटमलेस कैसम, एक डीप यानी कि गहरा और सीमिंगली यानी जिसको देख के लगे कि बॉटमलेस है, जिसका कोई अंत नहीं है, कैसम यानी कि कोई छेद, दरार, तो कोई भी ऐसे कोई गड्ढा, कोई दरार ऐसी जिसको देख के लगे कि इसका कहीं पर अंत नहीं है, उसको बेसिकली क्या बोलेंगे? देखो एक एक करके अगर सारे वर्ड्स को देखें, सबसे पहले क्रेवेसी, बेसिकली ग्लेशियर के अंदर जो दरार आती है ना उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे ग्लेशियर का तो सेंस ही नहीं है, तो ये तो आपका देखते ही तुरंत आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्रेटर होता है बेसिकली ये भी दरार को ही दिखाता है, लेकिन जो दरार या गड्ढा हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली जो ग्रह वगैरह होते हैं ना उन पर होता है, जो वॉल्केनिक इम्पैक्ट से हो सकता है, लेकिन ये वो नहीं है जो हमें पूछा गया है। ये जो गॉर्ज है ये बेसिकली क्या होता है, ये जो वैली होती है ना, जब हम वहाँ पे जाते हैं हिल वगैरह में, जो घाटी होती हैं उसको बेसिकली गॉर्ज बोलते हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ये जो अबिश है ना, ये होता है बेसिकली सीमिंगली बॉटमलेस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्त हो, गहराई हो, मतलब जो अनंत रूप से खाई बनी हो, उसी को एबिस बोल देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे। अ फॉर्मल स्प्लिट विद इन अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में अगर फॉर्मल स्प्लिट हो जाए उसको क्या बोलेंगे? देखो पहला आपका ऑप्शन दे रखा है सेडिशन, सेडिशन लॉ आर्टिकल 124A, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह, एक तरीके से राजद्रोह या देशद्रोह बोल सकते हैं आप इसको, तो नहीं बनेगा। अगला आपका हरेशी, हरेशी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? हरेशी का सिंपल सा मतलब होता है कि बेसिकली जो धार्मिक विश्वास हैं, जो धर्म हैं, जो एक्सेप्टेड बिलीफ्स हैं, उनके अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट अगर है तो वही हरेशी हो जाएगी, तो ये भी नहीं बनेगा। एक दे रखा है एपस्टेसी, एपस्टेसी का मतलब होता है जो आपका विश्वास है, जो आपका धर्म है, जो आपका पॉलिटिकल बिलीफ है या जो रिलीजियस बिलीफ है, उसको त्यागना ही एपस्टेसी होता है, यानी कि धर्म या राजनीतिक जो विश्वास है उसका त्यागना, ठीक है। और स्किज्म का मतलब होता है एक दरार, और खास करके कैसी, जो कि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में हो या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हो, कोई डिवीजन कह सकते हैं, कोई झगड़ा कह सकते हैं, कोई स्प्लिट कह सकते हैं, वो रिलीजियस में भी हो सकती है, वो पॉलिटिकल में भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड स्किज्म। स्किज्म इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है पर्सन हु सपोर्ट्स चेंज, एक व्यक्ति जो चेंज को सपोर्ट करे उसको क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव का मतलब है जो पुरानी चीजों को लेके जो कंजर्व करे, कंजर्वेशनिस्ट बोल सकते हैं, कंजर्वेटिव बोल सकते हैं, तो बेसिकली एक ऐसा व्यक्ति जो पुरानी चीजों पर अड़ा रहे, तो कंजर्वेटिव तो नहीं बन सकता है। एक दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में माने, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सही है क्या गलत है, ये भी नहीं बनेगा। रिफॉर्मर, जो रिफॉर्म करना चाहे। रेडिकल का मतलब है जो चेंज को बहुत ज्यादा प्रमोट करे, पूर्ण बदलाव या जो क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थक हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड रेडिकल। हम कहते हैं ना रेडिकलाइज कर दिया गया है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट तो वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन का समर्थन करे, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को माने। एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन्ड बिलोंगिंग टू अ टाइम बिफोर द बिब्लिकल फ्लड, तो बिब्लिकल फ्लड से भी पहले का एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन्ड जो हो वो। पहला है आपका वर्ड टेल, टेल बेसिकली क्या होता है? टेल होती हैं जो पुरानी गाथाएं होती हैं, जो कहानियां होती हैं,
को ही टेल बोल देते हैं, ये तो नहीं बनेगा। अगला आपका वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट होता है जो चीजें आउट ऑफ यूज हैं, ठीक है, जो नो लॉन्गर इन यूज, आउट ऑफ डेट बोल सकते हैं, आउट ऑफ यूज बोल सकते हैं, आउट ऑफ फैशन बोल सकते हैं। ऑब्सोलेट कहते हैं ना अब बहुत लेट हो गया, तो का मतलब बहुत, अब बहुत लेट हो गया, ऑब्सोलेट। एक है मिडाइवल। मिडाइवल का मतलब क्या है? मध्यकालीन, ठीक है, जो पुराना तो है लेकिन मध्यकालीन है। जो बहुत पुराना है उसको बोलते हैं एंटी डिलूवियन। एंटी डिलूवियन का मतलब होता है जो बेसिकली जो बिब्लिकल फ्लड है उससे भी पहले की बात है। नेक्स्ट, अगला आपका जो क्वेश्चन है दैट इज अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, जो पेन और प्लेजर में एक जैसा रहता है, सुख और दुख का जिसको फर्क नहीं पड़ता। देखो अब आप पाओगे कि ये दोनों जो वर्ड है ना वो एक दूसरे के सिनोनिम है, अब पैथेटिक भी और स्टोइक भी। एसेटिक हम बता चुके हैं जो बहुत तपस्वी किस्म का व्यक्ति होता है। हेडोनिस्ट मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जिसको प्लेजर पसंद है, जिसको खुशियां पसंद है, जो सुख भोगना चाहता है, वो हेडोनिस्ट होता है। अब स्टोइक और अपैथेटिक दोनों ही सिनोनिम है एक दूसरे के, लेकिन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। स्टोइक पर्टिकुलरली वो व्यक्ति जिस पर सुख दुख में फर्क ना पड़े, लेकिन अपैथेटिक वो व्यक्ति जिसके अंदर लैक ऑफ फीलिंग्स होती हैं, भावनाओं की कमी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर भावनाएं नहीं होंगी उसको सुख दुख में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपैथेटिक कई बार नेगेटिव भी चला जाता है, क्योंकि जो स्टोइक है, स्टोइक जरूरी नहीं है कि किसी का मर्डर कर दे, लेकिन अपैथेटिक किसी का मर्डर कर सकता है, किसी का लाइक स्टोइक एक व्यक्ति ऐसा है कि सुख आया दुख आया एक जैसा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपैथेटिक का मतलब है लैक ऑफ फीलिंग्स है, फीलिंग नहीं है, किसी कोई मर रहा है उसकी वजह से तो मर जाए, फीलिंग ही नहीं है, तो थोड़ा सा अपैथेटिक नेगेटिव की तरफ चला जाता है। स्टोइक भी बहुत पॉजिटिव नहीं है, लेकिन यस ये पर्टिकुलरली सिर्फ इसी सेंस में यूज होता है कि जिसको पेन एंड प्लेजर का फर्क नहीं पड़ता है, तो थोड़ा सा अलग है, इसलिए स्टोइक इज द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन आपका, वन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल। एक व्यक्ति जो कि प्रिटेंड करता है, प्रिटेंड करने का मतलब होता है मेरे भाई नाटक करना, ठीक है, दिखावा करना, ढोंग करना, ढोंगी आदमी, ठीक है, उसको बेसिकली क्या बोल देते हैं। सबसे पहले आपका जो वर्ड दे रखा है दैट इज सेवेंट। सेवेंट, अब आपको एक वर्ड होता है SAVANT, इसका मतलब होता है अ पर्सन ऑफ, मतलब हाईली स्किल्ड पर्सन कह सकते हैं आप, ठीक है, अ पर्सन विथ प्रोफाउंड नॉलेज कह सकते हैं आप, जिसके पास में एक्सेप्शनल नॉलेज हो, एक्सेप्शनल स्किल हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का। और इसी के लिए जो फीमेल वर्जन है ना, दिस इज मेल वर्जन, ठीक है, एंड दिस वर्ड इज फॉर फीमेल। तो महिलाओं के लिए ये वाला होता है जिसमें पीछे ई है, प्रोनाउंसिएशन इज सेम, और सेवेंट बेसिकली एक्सेप्शनल नॉलेज जिसके पास हो किसी भी फील्ड में वो। इसके अलावा मेरे भाई कनॉइजर का मतलब होता है पारखी, किसी कला का जो पारखी होता है ना, एक्सपर्ट जो अप्रिशिएट कर पाए नॉलेज को, एडमायर कर पाए। अब ये कनॉइजर खाने का भी हो सकता है, किसी कला का भी हो सकता है, तो कनॉइजर भी नहीं बनेगा। एक वर्ड आपका दे रखा है वर्चुओसो। वर्चुओसो का मतलब होता है हाईली स्किल्ड पर्सन, जिसके पास में बहुत स्किल हो, लेकिन हम तो स्किल की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक आपका दे रखा है चार्लाटन, और चार्लाटन का मतलब ये होता है मेरे भाई जो फ्रॉड है, फर्जी है, चार्लाटन, ठीक है, चार्लाटन बेसिकली जो फ्रॉड है, फर्जी है। नेक्स्ट देखेंगे आगे चार्लाटन, ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला आपका जो क्वेश्चन है, अ पर्सन हु अपोजेज वॉर और यूज ऑफ वायलेंस। एक व्यक्ति जो कि अपोज करता है वॉर को और यूज ऑफ वायलेंस को, उस व्यक्ति को क्या बोल देते हैं। देखो इसको भी याद करने के लिए एक पूरा चेन ऑफ वर्ड्स आपको याद रखनी चाहिए। आपको पता ही एक वर्ड होता है मेरे भाई ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वह व्यक्ति होता है जो समझता है कि सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे एक फैटलिस्ट भी होता है, फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, जिसको लगता है कि जो भाग्य में वही होगा। कई सारे वर्ड्स होते हैं, एक पहले एक वर्ड होता है डिटर्मिनिस्ट। डिटर्मिनिस्ट वह व्यक्ति होता है जो डिटर्मिनिज्म में विश्वास रखता है, और डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट यह है कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ इसी तरीके से हो सकता है, उसको करने का कोई और तरीका नहीं है। जैसे आज ये रिकॉर्डिंग होनी थी तो मतलब होनी थी, ये रिकॉर्डिंग इतनी डिले हुई मतलब होनी ही थी। हम इंसानों के हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ इस तरह से होगा, ये हमने जो पास्ट में काम किए उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। यानी कि ये जो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट होता है वो ये दिखाता है कि सब कुछ एक चेन ऑफ रिएक्शन है। यानी कि एक काम हुआ उसकी वजह से दूसरा तीसरा हो सकता है। जो काम हम आज कर रहे हैं इसी की वजह से 2 साल बाद कोई काम है जो कि फिक्स इसी तरह से होगा। यानी कि कहना यह है
ये ह्यूमन कंट्रोल तो कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसको ना पूरे तरीके से बदल नहीं सकते हैं। हम आज चाहें तो फ्यूचर को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन हम प्रेजेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट डिटर्मिनिज्म इज। तो एक डिटर्मिनिस्ट व्यक्ति ये मानता है कि जो जैसे हो रहा है वो वैसे ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने पास्ट में कुछ चीजें ऐसी की हैं जिनकी वजह से आज ये सब मजबूर है, वैसे ही होगा। डिटर्मिनिस्ट एक व्यक्ति अगर है तो उसको ये लगता है कि हम जो डिसीजंस भी लेते हैं ना, वो डिसीजंस भी हमारे पुरानी किसी थिंकिंग की वजह से हैं। और ये जो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली एरिस्टोटल ने भी इसको बेसिकली अप्रूव किया था कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट है, ये सही कॉन्सेप्ट है। यानी कि आज अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, मैंने डिसीजन लिया कि भैया मेरे को वोकैब की सीरीज स्टार्ट करनी है, तो वो सिर्फ मेरा आज फ्री डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन होना इट इज इनएविटेबल। क्योंकि मैंने हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम में इतने सारे कमेंट्स देख लिए हों कि मुझे लग रहा है कि मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे सीरीज लेनी है, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में हुई घटनाएं पहले ही ये डिसीजन कर चुकी हैं कि मुझे ये काम करना है। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिज्म। देखो ये अच्छी चीज है, इनको समझ लेना, क्योंकि ये जब वर्ड्स एक साथ आ गए ना ऑप्शन में तो फंसा देंगे। एक व्यक्ति होता है फैटलिस्ट, और फैटलिस्ट का मतलब है कि इंसान क्या है, सब कुछ प्रारब्ध है, हम कुछ नहीं है। यानी कि फैटलिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसको लगता है कि जो प्रारब्ध में है वही होगा। आज अगर एक पेड़ का पत्ता भी हिल रहा है तो वो इसलिए हिल रहा है कि भगवान चाहते हैं कि ये पत्ता हिले तो हिल रहा है। आज हम पे कितने भी दुख क्यों ना हो, अचानक से सब सही हो सकता है क्योंकि भगवान चाहते हैं सब सही हो जाए। ऐसे व्यक्ति को हम फैटलिस्ट बोलते थे। फैटलिस्ट यानी कि भाग्यवादी। और भाग्यवादी व्यक्ति हमेशा ये मानता है कि पुरुषार्थ नहीं, प्रारब्ध की वैल्यू है। ठीक है, हालांकि अगर हम इन चीज़ों में जाएंगे, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, तो हमें महाभारत, गीता जी में जाना पड़ेगा, उसकी ज़्यादा बात नहीं करते। बाकी मेरे हिसाब से प्रारब्ध है, लेकिन पुरुषार्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी प्रारब्ध को बदलने का भी मतलब मेरे को लगता है कि कैपेसिटी रखता है। यानी कि पुरुषार्थ का मतलब जो हमारा एक मानव का धर्म है, मानव का जो कर्म है वो, तो इंसान को कर्म जरूर करता रहना चाहिए। ठीक है, तो फैटलिस्ट उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मानता हूँ मैं कि सब कुछ भाग्य में है वही होगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें भाग्य से चलती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे पुरुषार्थ की वजह से भी होती हैं, तो ये भी हमें मानना चाहिए। ठीक है, तो फैटलिस्ट हो गया मेरे भाई, डिटर्मिनिस्ट हो गया। एक तीसरा कॉन्सेप्ट आपका जो होता है वो होता है ऑप्टिमिस्ट। एक व्यक्ति जो ऑप्टिमिस्ट होता है। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? जिसको लगता है कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा, ये भी अच्छा होगा। और वहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है पेसिमिस्ट, और पेसिमिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसको लगता है सब कुछ खराब होगा, नेगेटिव, निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट आशावादी और पेसिमिस्ट निराशावादी। और पेसिमिस्ट से ही जुड़ता हुआ एक वर्ड है पैसिफिस्ट, और पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांति दूत, एक ऐसा व्यक्ति जो शांति चाहता है। अब आपको इसको याद कैसे रखें? आपने एक वर्ब पढ़ी होगी पैसिफाई, और पैसिफाई करने का मतलब होता है किसी को शांत करना, और पैसिफाई वर्ब से ही आपका शब्द बना है पैसिफिस्ट। ठीक है, तो पैसिफिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु अपोजेस वॉर एंड यूज ऑफ वायलेंस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? पैसिफिस्ट। देखो शब्द तो एकदम अलग था, लेकिन मैंने बहुत सारे शब्द आपको और बताए। टेररिस्ट आप सभी जानते ही हैं, पाकिस्तान वाले हो गए। मिलिटेंट, बेसिकली जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, हमारे इंडिया में भी काफ़ी सारे मिलिटेंट ग्रुप्स एक्टिव हैं। ठीक है, इसके अलावा रिवोल्यूशनरी, जो कोई रिवोल्यूशन चाहते हैं वो रिवोल्यूशनरी हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला आपका। अगला क्वेश्चन है अ बिलीफ और ओपिनियन दैट गोज अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्रिन स्पेशली इन रिलीजन और आइडियोलॉजी। कोई बिलीफ और ओपिनियन जो कि अगेंस्ट जाता है जो एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्रिन होती हैं, डॉक्ट्रिन का मतलब सिद्धांत, स्पेशली इन रिलीजन और आइडियोलॉजी। स्किज्म तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको, बताओ एक बार कमेंट करके क्या बताया था स्किज्म का मीनिंग फटाफट से। ब्लास्फेमी का मतलब है जो सैक्रेड चीजें होती हैं, जो पवित्र चीजें होती हैं, उनके खिलाफ बोलना इज कॉल्ड स्किज्म, सॉरी ब्लास्फेमी, नॉट स्किज्म। ठीक है, स्किज्म तो जो दरार वाला था ना, ठीक है, तो ब्लास्फेमी। एक है सेडिशन, और सेडिशन क्या है? देश के खिलाफ विद्रोह करना इज कॉल्ड सेडिशन। ठीक है, राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, इसको राजद्रोह या देशद्रोह दोनों ही बोल सकते हैं। खास करके कोई ऐसा भाषण दे दिया किसी ने, आर्टिकल 124A, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका क्या है? हरेशी, और हरेशी का ही मतलब होता है बेसिकली क्या कि जो इस्टेब्लिश्ड आपके जो ट्रेडिशंस हैं, इस्टेब्लिश्ड जो चीज़ें हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, उनके अगेंस्ट में अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो वही है हरेशी। तो हरेशी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ब्लेस्फेमी बेसिकली सेक्रेड, पवित्र चीजों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, वही ब्लेस्फेमी होता है, आगे देखेंगे। और ब्लेस्फेमस वो व्यक्ति होता है जो उल्टा सीधा बोलता है। वन हु राइट्स ट्रेडिशनल पोएम्स, जो ट्रेडिशनल पोएम लिखता है उसको क्या बोलते हैं? हो सकता है अगर आप इसका यहां को देख के आंसर ढूंढने जाओ तो आपको मुश्किल लगेगा, मैं कहूंगा ऑप्शन से जाओगे तो आसान रहेगा। वैसे जो पोइम लिखता है उसको कवि बोलते हैं, और कवि के लिए पोइट के अलावा एक जो शब्द होता है दैट इज बार्ड, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बाकी लिरिसिस्ट जो लिरिक्स लिखता है, ड्रामेटिस्ट जो ड्रामा बनाता है, और एसिस्ट जो बेसिकली ऐसे लिखता है। सिंपल था, आगे देखेंगे अगला आपका। टू लीव सडनली एंड हरिडली, कहीं से सडनली और हरिडली निकल जाना, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? देखो, एक है आपका पर एम्बुलेट, एक है आपका सरकम एम्बुलेट। दोनों शब्दों में आपको एक चीज दिख रही होगी, क्या? एम्बुलेट। एम्बुलेट, आपने एम्बुलेंस सुना है? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस जानते ही होंगे आप लोग। एम्बुलेंस जो मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, तो यानी कि मरीज का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करे, तो जो एम्बुलेट वर्ड है ना, ये मूवमेंट से संबंधित है। तो पर एम्बुलेट का मतलब है ये जो पेरीमीटर आपने शब्द सुना है, अगर कोई बेसिकली किसी प्लेस से मतलब आर पार निकल जाए, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, किसी प्लेस के थ्रू ट्रेवल करना, वही होता है पर एम्बुलेट करना। सरकम एम्बुलेट करना, सरकम जानते हैं, किसी के चारों तरफ, सरकम एम्बुलेट करना, कोई किसी के चारों तरफ घूमे, तो वही हो गया आपका सरकम एम्बुलेट। लॉइटर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? लॉइटर का मतलब होता है बिना बात, एमलेसली कहीं पे आप मतलब खड़े हो, इंतजार कर रहे हो या घूम रहे हो, ठीक है, तो स्टैंड और मूव अराउंड एमलेसली, वही होता है लॉइटर। एब्सकेंड का मतलब होता है भाग जाना, और यहीं से एक शब्द बनता है आपका एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है भगोड़ा, जो स्केप कर जाता है, ठीक है। एक आपने भागने वाले के लिए वर्ड सुना होगा डेजर्टर, जो आर्मी वगैरह से भाग आते हैं ना, उनको डेजर्टर बोलते हैं, जो खास करके कोई चीज अधूरी छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। एक और भागने के लिए काफी पॉपुलर शब्द है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना फटाफट से कि वो शब्द कौन सा है जो वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भाई। आगे, अ गवर्नमेंट और स्टेट इन विच दोज इन पावर एक्सप्लॉइट नेशनल रिसोर्सेज एंड स्टील। कहा गया कि एक गवर्नमेंट या स्टेट जहां पे जो लोग पावर में है ना, वो एक्सप्लॉइट करते हैं नेशनल रिसोर्सेज को और उनकी चोरी भी करते हैं। प्लूटोक्रेसी, धन लोग, जिनके पास धन होता है वो लोग शासन करते हैं, धनवान लोग शासन करते हैं, वो चोरी नहीं करते लेकिन शासन वो करते हैं, ठीक है। क्लेप्टोमेनिया, देखो मेनिया का मतलब होता है शनक और क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी। चोरी करने की जो सनक होती है दैट इज क्लेप्टोमेनिया। ओलिगार्की थोड़ी देर पहले बताया था, अल्पतंत्र जिसको बोलते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो शासन है। और क्लेप्टो यानी कि चोरी, और क्रैश यानी कि शासन, चोरों के द्वारा जो शासन होता है। रूल बाई करप्ट थीव्स, जो देश को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो रेलवे को बेच देते हैं, मतलब सॉरी वो तो डेमोक्रेसी में बेच देते हैं आजकल, ठीक है। वैसे क्लेप्टोक्रेसी होती है जो देश के सोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन करना, उनको बेसिकली बेच देना, चुरा लेना, देश का पैसा खा जाना, ठीक है। आजकल डेमोक्रेसी में भी ये चीज़ें बड़ी कॉमन हो गई, लेकिन यस, उसको क्लेप्टोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? क्लेप्टोक्रेसी, ठीक है। वैसे क्लेप्टोमेनिया एक बीमारी होती है और क्लेप्टोक्रेसी बहुत बड़ी बीमारी होती है। देखो, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर प्रीस्ट्स रूल इन द नेम ऑफ गॉड, जहां पे प्रीस्ट लोग शासन करते हैं। प्लूटोक्रेसी अभी बताया था। ऑटोक्रेसी जब एक ही व्यक्ति शासन करे। एरिस्टोक्रेसी जो कुलीन तंत्र होता है। थियो यानी कि भगवान, थियोक्रेसी का मतलब होता है जहां भगवान या रिलीजियस लोग शासन करते हैं। अगला आपका है अ हार्मलेस इनर्ट सब्सटेंस और पिल प्रिस्क्राइब्ड मोर फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट देन फॉर एनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि एक ऐसी दवाई, कोई सब्सटेंस जो कि बेसिकली सिर्फ इसलिए सजेस्ट किया जा रहा है कि पेशेंट को लगे कि उसने दवाई ले ली है। एक कहते भी हैं कई बार, एक कहावत है कि एक वो प्रयोग किया गया था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसको फांसी की सजा होनी थी, तो उस पर यह प्रयोग किया गया था कि उसको एक सिरंज में पानी लेके कहा गया कि तुम्हें फांसी ना देके हम जहर का इंजेक्शन दे रहे हैं, उससे तुम्हें मर जाओगे तुम। और उसको ये बता के कि उसे जहर दे रहे हैं, उसको पानी दे दिया गया और उससे उसकी डेथ हो गई। क्योंकि साइकोलॉजिकली भी एक पेशेंट किस तरीके से रिकवर करेगा नहीं करेगा वो सब डिपेंड करता है सिर्फ पानी से, क्योंकि उसने साइकोलॉजिकली ये मान लिया कि जहर को दे दिया गया है, मर गया। तो कई बार कोई बीमारी सही होने के लिए
हमें साइकोलॉजिकली सोचना पड़ता है, और साइकोलॉजिकली अगर नहीं सोच पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यही यहाँ पे कह रखा है कि एक ऐसी दवा जो कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट करती है, उसमें ऐसा कोई ड्रग नहीं है, उसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है उसका, लेकिन यस साइकोलॉजिकली हमें लगेगा कि हमने दवाई ले ली है, दवाई ले ली है, इसका मतलब है कि फिर हमें सही हो जाएंगे। एंटीडोट तो किसी भी कोई वायरस है उसका जो उसके काटने की दवा होती है उसको एंटीडोट बोलते हैं। जहर, जहर को काटने की दवा कह सकते हैं एंटीडोट को, ठीक है, जो बेसिकली काउंटरएक्ट करता है जो पॉइजन है, ठीक है। एक आपका वर्ड दे रखा है पेलीवेट। पेलीवेट, पेलीवेट का मतलब क्या है? देखो आपने एक वर्ड सुना होगा एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या है? किसी चीज को रिलीव करना, किसी दुख को, दर्द को कम करना, और उसी का सिनोनिम कहीं ना कहीं होता है पेलीवेट। सो एलिविएट, पेलीवेट, एलिविएट, पेलीवेट। एलिविएट का मतलब जो होता है कि पेन को रिलीव करना, वही इसका होता है। तो पेलीवेट का मतलब होता है किसी बीमारी के सिम्टम्स को कम करना बिना उसका इलाज करे, तो पेलीवेट करना, ठीक है, ये नहीं होगा। पनेशिया आप जानते ही हैं, हर मर्ज की दवा, वही होता है पनेशिया, रामबाण कह सकते हैं आप इसको। और प्लेसिबो इज दी करेक्ट आंसर। प्लेसिबो एक ऐसी दवा जो कि एक्चुअली में फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं रखती लेकिन साइकोलॉजिकल इफेक्ट रखती है, ठीक है। तो बाकी पनेशिया होता है जो हर दर्द की दवा हो, और पनेशिया यानी कि रामबाण, और रामबाण की चर्चा आए और मैं रामबाण के बारे में बात ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं भाई मेरे, अगर आपको भी लगता है कि आपको इंग्लिश में एक ऐसी किताब की ज़रूरत है जो हर दुख दर्द की दवा हो, तो आप इंग्लिश रामबाण चेकआउट कर सकते हैं। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत सी, बहुत शानदार सी ये किताब है। मज़ा आ जाएगा जब आप इस किताब को पढ़ेंगे। तो आप ग्रामर के लिए ज़रूर ये चेकआउट करें। जब आप ग्रामर इससे कंप्लीट पढ़ लें, आप रिवीजन के लिए हमारी प्रैक्टिस बुक इंग्लिश फार्मूला, सॉरी हमारी रिवीजन बुक इंग्लिश फार्मूला बुक, ये भी आप लगा सकते हैं, और इसके अंदर आपको कंप्लीट तरीके से पूरा का पूरा रिवीजन का कंटेंट मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं, पॉकेट रॉकेट बाय प्रशांत सर, है ना। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमें प्रैक्टिस बुक चाहिए, इस टाइम पे प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल हो गया है, तो आप हमारी अभ्यास्त्र किताब ले सकते हैं। अभ्यास्त्र यानी कि अभ्यास करने का एक अस्त्र। अभ्यास्त्र के अंदर हमें बहुत सारी प्रैक्टिस हमने मटेरियल दे रखा है, आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है कैंसिलेशन ऑफ अ पेनल्टी और डेट। किसी डेट या पेनल्टी का जो कैंसिलेशन होता है उसको बेसिकली क्या बोल देते हैं? सबसे पहला एक शब्द दे रखा है एक्विटल। भाई एक्विट करते हैं जब हम कोई, मान लीजिए किसी पे कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है और अगर उसको माफ कर दिया जाए, या यूं कहें कि उसको दोष मुक्त कर दिया जाए, उसको बरी कर दिया जाए, तो एक लीगल जजमेंट के द्वारा, तो वो एक्विटल होता है। बेसिकली हमने उसको क्या कर दिया? एक्विट कर दिया। अब रेमिशन का मतलब क्या होता है? रेमिशन का मतलब हो सकता है किसी डेट में या कोई पेनल्टी में जो पेनल्टी लगनी थी उसको कैंसिल कर दिया जाए, कोई डेट था उसके ऊपर उसको हटा दिया जाए। जैसे अक्सर करके सरकार क्या करती है? लोन माफ करती है। जो लोन माफी है ना सरकार की तरफ से, इट इज एन एक्ट ऑफ रेमिशन। ये रेमिशन की ही एक एक्ट होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि रेमिशन तो इसके जैसा ही लग रहा है, ठीक है। रिप्रीव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब भी क्या होता है? सजा को अस्थायी रूप से रोक देना, वो रिप्रीव होता है आपका, ठीक है। तो रिप्रीव बेसिकली सजा का अस्थायी रूप से रोकना। और पार्डन का मतलब होता है क्षमादान देना, तो क्षमादान देना। तो आप कहोगे सर रेमिशन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगला आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द यूज ऑफ ट्रिकरी टू अचीव अ पॉलिटिकल और फाइनेंशियल गोल। ट्रिकरी का मतलब क्या होता है? ट्रिकरी मतलब चालाकी। चालाकी का यूज करना, कुछ अचीव करना, क्या कोई पॉलिटिकल या फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए चालाकी का यूज करना। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होता है? आपके डिप्लोमेट्स होते हैं, कूटनीति जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। राजनीति बोल सकते हैं, कूटनीति बोल सकते हैं, या आप समझबूझ बोल सकते हैं डिप्लोमेसी। जो हमारे देश के जो जैसे एमईए है, एमईए से जो लोग बाहर काम करने जाते हैं उनको डिप्लोमेट बोलते हैं। एक डिप्लोमेट करके मूवी भी आई थी रिसेंटली, है ना, आई गेस जॉन अब्राहम की थी। तो डिप्लोमेसी। एक है आपका प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या है मेरे भाई? किसी के अगेंस्ट में कुछ ऐसा भ्रामक या कुछ ऐसा फैलाना, ठीक है, कोई राजनीतिक उद्देश्य से, प्रोपेगेंडा हो जाएगा। ब्राइबरी बेसिकली किसी को ब्राइब देना, रिश्वत देना। और चिकनरी का मतलब होता है बेसिकली छलावा, कपट, छल, ठीक है, चिकनरी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स। जिसको बुक्स कलेक्ट करना और इकट्ठे करना, पढ़ना पसंद है। देखो फिलेटलिस्ट बेसिकली जिसको स्टाम्प इकट्ठे करने का शौक होता है, ठीक है, फिलेटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैलीग्राफर का मतलब होता है जिसकी हस्तलेखन कला सुंदर होती है,
सुंदर हस्तलेखन कला वाला व्यक्ति कैलीग्राफर होता है, और जिसकी हस्तलेखन की कला खराब होती है वो बेसिकली कैकोग्राफर होता है। तो कैकोग्राफर बेसिकली जिसकी हैंडराइटिंग खराब है, और कैलीग्राफर जो बेसिकली अच्छी हैंडराइटिंग रखता है। आर्किविस्ट का मतलब होता है जो आर्काइव करता है, थोड़ी देर पहले भी शायद हमने इस पर डिस्कस किया था, जो आर्किविज्म शायद किया था, तो जो प्रिजर्व करता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स वगैरह को, बेसिकली वो आर्किविस्ट हो जाएगा। और बिब्लोफाइल का मतलब है, फाइल का मतलब लवर और बिब्लो का मतलब जो बुक्स हैं। तो बिब्लोफाइल, एक आपने वर्ड और सुना होगा बुकवॉर्म। बुकवॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा, जिसको पढ़ने का बहुत शौक होता है उसको बुकवॉर्म बोल देते हैं। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, कोई चीज जो अब यूज में नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था इसको, आउट ऑफ यूज, मतलब आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ फैशन, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं हम बताएंगे एक बार। देखो सारे शब्द इजी इजी हैं, ठीक है। एक दे रखा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो आप जानते होंगे, कोई चीज जो कंप्लीट है, टोटल है, एब्सोल्यूट तो नहीं बन सकता है। मिडाइवल का मतलब क्या है? जो चीजें मध्यकालीन है। एंटीक का मतलब है कोई चीज जो बहुत पुरानी है। अब ये नहीं कह सकते कि एंटीक चीजें आउट ऑफ यूज है, एंटीक तो बहुत अच्छी होती हैं, जो अक्सर करके वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं बनेगा। ऑब्सोलेट का मतलब होता है, अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक भी बताई थी, कि अब बहुत लेट हो गए। नाउ अ रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाई वन सेल्फ, खुद के द्वारा लिखी गई, खुद की लाइफ का जो रिकॉर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? ये तो बहुत सिंपल है। बायोग्राफी कोई और लिखता है। मेमोरेंडम बेसिकली क्या होता है? कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये तो ऑफिशियल एग्रीमेंट वगैरह होते हैं। मेमोयर बेसिकली किसी की लाइफ की जो मेमोरीज होती है ना उनको लिखना, लेकिन पूरा लाइफ का जो अकाउंट लिखा जाता है, रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ, दैट इज ऑटोबायोग्राफी, खुद के द्वारा जो लिखा जाता है। बाकी मेमोयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं, जो रिफ्लेक्शंस होते हैं हमारे, दैट, ठीक है। आगे, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, ओरिजिन्स एंड सोसाइटीज। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, ओरिजिन्स एंड सोसाइटीज, इसको क्या बोलते हैं? देखो भाई, ह्यूमन रेसेस, ओरिजिन, सोसाइटी से याद आया, 13 तारीख आपकी आ रही है, 13th ऑफ December। प्रिस्टी मेरी गुड़िया जो, उसका जन्मदिन होता है, तो उस दिन कुछ खास खास चीज़ें हमने आप लोगों के लिए सोची हैं। उसके लिए एक इवेंट रैंकर्स गुरुकुल पर हमने लगाया है, शाम 7 बजे 13 तारीख का। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके लिए उसमें बहुत कुछ आपको खास मिलने वाला है। तो 13 तारीख शाम 7 बजे उसमें कुछ कुछ खास खास ई बुक्स और बहुत सारी और भी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मज़ा आपका बहुत आने वाला है, ठीक है। 2026 के लिए आपका क्या प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए, सब कुछ आपको उसमें मिलने वाला है। देखिए, आ जाइए। सबसे पहले भाई, आर्कियोलॉजी क्या होती है? जो पुरातत्व विज्ञान होती है उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ये ह्यूमन रेसिस की तो बात ही नहीं कर रहा है। ये ह्यूमन सोसाइटीज का जो अंदर अध्ययन होता है वो ह्यूमन मतलब सोशोलॉजी में किया जाता है। अब दो शब्द हैं, एक है एथनोलॉजी और एक है एंथ्रोपोलॉजी। दोनों के दोनों ह्यूमन सोसाइटीज कह सकते हैं, ह्यूमन रेसिस कह सकते हैं, ओरिजिन और इनसे ही रिलेटेड है। अब फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये ओरिजिन दिखाता है, ह्यूमन सोसाइटीज का, ह्यूमन रेसिस का ओरिजिन दिखाता है, सब कुछ दिखाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है। और एथनोलॉजीज जो बेसिकली ह्यूमन कम्युनिटीज हैं, जितनी भी कम्युनिटीज में हम रहते हैं, उसमें बेसिकली जो डिफरेंट कस्टम्स हैं, डिफरेंट सोसाइटीज हैं, अलग अलग जो संस्कृतियां हैं, उनका जो अध्ययन है, दैट इज एथनोलॉजी। हम कई बार आपने देखा होगा ना, जब दिवाली है, दिवाली में हम कहते हैं कि आज एथनिक वियर पहनेंगे, जो हमारी संस्कृति को दिखाएं, एथनिक वियर। तो वो एथनिक वियर है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं उनका ओरिजिन से लेके, डेवलपमेंट से लेके, एवरीथिंग, वो आपका बेसिकली किस में आ जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो इंसान का मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, हर्बीवोरस जो सिर्फ हरी हरी चीजें खाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब सॉरी, जो वेजिटेरियन होते हैं, नॉट नॉन वेजिटेरियन, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, ये कहना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो वो हर्बीवोरस हो जाएंगे। हर्बीवोर नाउन है, हर्बीवोरस एडजेक्टिव है। कार्निवोर जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस बेसिकली इसी की एडजेक्टिव फॉर्म है।
ओमनीवोर जो दोनों चीजें खा लेते हैं, और जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है दैट इज कैनिबल। कैनिबल या तो ये कह लो कि जो ह्यूमन फ्लैश को खाए यानी ह्यूमन के मांस को खाए, या फिर ये कह सकते हैं जो अपनी खुद की प्रजाति के मांस को खाए, वही होता है बेसिकली आपका कैनिबल। नेक्स्ट देखेंगे आगे, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, किसी बंद जगह में घिर जाने का जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? सबसे पहले एगोराफोबिया, बताओ एगोराफोबिया क्या होता है? एगोराफोबिया एक दे रखा है हाइड्रो। हाइड्रो तो बहुत सिंपल है, हाइड्रो का मतलब जानते हैं ना, हाइड्रो पानी H2O, ठीक है। और हाइड्रो अगर पानी है तो हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर। एक्रो जानते हो ना, एक्रो हाइट, ऊंचाई, तो जो ऊंचाई का डर होता है, ठीक है, उसको बेसिकली एक्रोफोबिया बोलते हैं। यहां पे क्या है, कन्फाइंड स्पेसेस का फियर है। एगोराफोबिया इसका एकदम अपोजिट है। एगोराफोबिया मतलब एगोराफोबिया होता है बाहर जाने का डर, क्राउडेड प्लेसेस का डर, भीड़ भाड़ में या ओपन प्लेसेस में जाने का जो डर होता है दैट इज एगोराफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया बेसिकली किसी क्लस्टर में, किसी बंद जगह में घिर जाने का जो डर होता है दैट्स क्लस्ट्रोफोबिया। कई सारी मूवीज हैं उनमें होता है, जो मतलब इफ आई कैन रिमेंबर, एक वेब सीरीज थी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, वेब सीरीज तो अभी भी है, उसका जो सीजन 1 था, सीजन 1 एंड 2 आई गेस, विक्रांत मैसी एंड हरलीन सेठी, तो जो हरलीन सेठी है उसको उसमें क्लस्ट्रोफोबिया होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, वो प्लेस जहाँ पर कॉइन्स बनाए जाते हैं। देखो जहाँ पे लोहार काम करते हैं उसको स्मिति बोल देते हैं, तो ये तो नहीं बनेगा, अब लोहार कॉइन तो नहीं बनाता है, ठीक है। जहाँ पे बेसिकली लोहार काम करते हैं उसको बोल देते हैं स्मिति। जहाँ पे जो धातु होती है ना, धातु को ढाला जाता है अलग अलग तरीके से, उसको फाउंड्री बोल देते हैं, ठीक है। पिघली हुई धातु से मतलब कोई अलग अलग तरीके की चीजें बनाना, ठीक है। एक आपने देखा फर्नेस, ये तो आपने काफी बार सुना भी होगा, जो ईंट का भट्टा होता है ना, ठीक है, तो भट्टी कह सकते हैं, कोई भट्टा कह सकते हैं, ठीक है, उसको बेसिकली फर्नेस बोल देते हैं। और एक है आपका मिंट, मिंट में बेसिकली जहाँ पे कॉइन्स बनाए जाते हैं वो मिंट कहलाता है। आगे देखेंगे अगला, अ पर्सन हु अटैक्स चेरिस्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस, जो चेरिस्ड बिलीव्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं? देखो सबसे पहले एक वर्ड दे रखा है आइडियलिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ आइडियल चाहता है, ये तो नहीं बनेगा। मोनार्किस्ट का मतलब होता है जो मोनार्की चाहता है, राजा के शासन में विश्वास रखता है। मार्टायर शहीद होता है। और इकोनोक्लास्ट बेसिकली जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है, जो चेरिस्ड, जो पुराने टाइम से चली आ रही बिलीफ्स है उसका विरोध करता है, उसको इकोनोक्लास्ट बोल देते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट अगला है आपका अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। इसके लिए दो शब्द आते हैं, एक होता है इम्प्रॉम्प्टू और एक होता है एक्सटेम्पोरी। एक्सटेम्पोरी और इम्प्रॉम्प्टू, तो एक्सटेम्पोरी दे रखा है शुरू में, वही करेक्ट आंसर है। डायलॉग दो लोगों के बीच की बात होती है। सोलिलोकी एक की जो लगातार भाषण होता है। प्रोलॉग बेसिकली कोई बुक है या कोई प्रोग्राम शुरू होने वाला है उससे पहले जो भाषण दिया जाता है उसको प्रोलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। परसुएसिव का मतलब जानते हैं, जो किसी को परसुएड कर ले, बहला ले, फुसला ले, ऐसी राइटिंग की या स्पीकिंग की जो आर्ट है उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले इट्स नॉट लॉजिक, इट्स क्लियरली नॉट लॉजिक, इट्स नॉट ग्रामर इधर, ये ग्रामर भी नहीं होगी, ठीक है। सेमेंटिक्स भी नहीं होगा। रिटोरिक इज दी ओनली ऑप्शन, रिटोरिक होता है, ठीक है। रिटोरिक का मतलब भी क्या होता है कि खास करके मोदी जी के पास में रिटोरिक है, ठीक है। मोदी जी के पास में एक ऐसी कला है कि वो किसी को भी अपनी बातों में बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, ठीक है। मोदी जी किसी को भी बहला फुसला सकते हैं, ठीक है। बाकी सेमेंटिक्स क्या होता है? लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की जो कैपेबिलिटी होती है या स्टडी होती है, ठीक है। तो सेमेंटिक्स यानी कि आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज की मीनिंग वगैरह को समझना, शब्दों के मीनिंग को समझना, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज आप कह सकते हैं, इंटरप्रिटेशन की स्टडी कह सकते हैं, इसी को सेमेंटिक्स बोलते हैं। आगे देखेंगे आगे, अ माइल्ड एक्सप्रेशन यूज टू रिप्लेस अ हार्श और ब्लंट वन। माइल्ड का मतलब होता है हल्का, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो किसी ब्लंट, मतलब जो डायरेक्ट ना बोल के कुछ इनडायरेक्ट वे में थोड़ी सी बात कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? देखो एक है हाइपरबोले। हाइपरबोली का मतलब होता है कोई चीज जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, हाइपरबोली हो जाएगा। हाइपर है ना, बहुत ऊपर चढ़ा चढ़ा के, तो हाइपरबोली यानी कि जो बहुत ऊंची बोली हो उसी को हाइपरबोली बोल देंगे। यूलॉजी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले,
प्रेज होता है, यूलोजी यानी कि प्रेज, यूलोजाइज उसकी वर्ब फॉर्म होती है, प्रेज करना किसी को, इनकोमियम होता है और यूलोजी होती है, दोनों ही प्रेज को दिखाते हैं। ठीक है, एक वर्ड दे रखा है आपका एपीथेट, दो शब्द होते हैं, एक होता है एपीटेफ। एपीटेफ का मतलब होता है जो किसी की जब डेथ हो जाती है तो उसमें जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है ना उसके ऊपर, जो टॉम्ब स्टोन होता है उस पर, उसको एपीटेफ बोलते हैं। लेकिन एपीथेट क्या होता है, किसी व्यक्ति के लिए जो हम एक एडजेक्टिव का यूज करते हैं, लाइक हम विराट कोहली के लिए किंग बोलते हैं, तो किंग उसके लिए क्या है, एक एपीथेट है। एपीथेट क्या है बेसिकली, मतलब किंग क्या है, एपीथेट है। ठीक है, विराट कोहली को हम किंग बोल देते हैं, रोहित को हम हिटमैन बोलते हैं, तो हिटमैन उसके लिए क्या है, एक एपीथेट है। ठीक है, तो एपीथेट बेसिकली जैसे लाइक ऋषभ पंत को हम बेसिकली स्पाइडर बोल देते हैं, स्पाइडी, एपीथेट है वो। आपने अशोका द ग्रेट सुना होगा, अशोका द ग्रेट, तो ये जो द ग्रेट अशोका के साथ लिखते हैं ये एपीथेट है। तो एपीथेट आई गेस समझ गए होंगे, और एपीटेफ आपको समझ गए होंगे, जो ग्रेव पे इंस्क्रिप्शन जो लिखे जाते हैं उसको एपीटेफ बोल देते हैं। यूफेमिज्म का मतलब होता है चीजों का बहुत शांत तरीके से कहना, माइल्ड, चीजों को बेसिकली जो हार्श ना लगे, वही होता है यूफेमिज्म। ठीक है, सो यूफेमिज्म इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यूफेमिज्म, यू से ही एक शब्द बनता है आपका यूथेनेशिया। यूथेनेशिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत परेशान है चीज़ों को लेके, और मतलब बीमार है, परेशान कहना ठीक नहीं रहेगा, बीमार है और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस तरीका ये है कि अगर उसको वेंटिलेटर पर रखा जाए तो वो बच सकता है, और वो सिर्फ तब तक बचेगा जब तक वेंटिलेटर पर रहेगा। वैसे तो किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी मतलब ऑलमोस्ट मर क्यों ना गया हो, उसके बचने का अगर 1% भी चांस है तो उसको बचाना चाहिए, और अगर उसको बचाने की जगह मार दिया जाए तो उसको हत्या माना जाएगा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में यूथेनेशिया का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर देखा, वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखा, तो धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट ऑफ यूथेनेशिया है वो इंडिया में भी आया, और कई सारे हिस्टोरिक जजमेंट्स ऐसे रहे जहाँ पे इसी तरीके के पेशेंट्स की हालत थी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट रहे होंगे या रहते होंगे, आज भी ऐसे होंगे जिनको डॉक्टर्स जानते हैं, परिवार वाले जानते हैं कि ये सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक वेंटिलेटर पे है, लेकिन उस परिवार के पास में पैसा इतना होता है कि वो रोज़ का वेंटिलेटर का चार्ज जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। कई दफ़े ऐसे भी केसेस रहे हैं जो एक दिन के 1-1, 2-2 लाख रुपए का खर्चा है तो ही जिंदे हैं लोग, और उनको जिंदा रख के कर भी क्या रहे हैं, वो वेंटिलेटर पे हैं। समस्या ये है कि इलाज के लिए पैसे हैं, फिर भी कैसे कह दें कि भाई अब इलाज नहीं कराएंगे, और डॉक्टर कैसे कह दें कि भाई अब इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि भाई सामने वाले तो पैसे दे रहे हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, इसकी वजह से क्या होता है, एक तो बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज हमारे मेडिकल हेल्थ केयर की हम बात करते हैं जब भी, तो हेल्थ केयर जो इंफ्रा है हमारा वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब है। कोविड में एकदम से एक्सपोज हो गया था, और उसमें भी काफ़ी सारे लोग अगर इस तरीके के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को घेर के रहें तो ये तो गलत है, लेकिन उनको मार भी नहीं सकते क्योंकि वो तो हत्या है। तो फिर इंडिया में भी धीरे धीरे यूथेनेशिया को एक्सेप्ट कर लिया गया कुछ सर्टेन कंडीशंस पे। तो यूथेनेशिया होता है बेसिकली किसी को जो बहुत दर्द में है उसको मृत्यु प्रदान कर देना, जो दिन रोज मौत की भीख मांग रहा है उसको मृत्यु दे देना ही यूथेनेशिया होता है। ठीक है, आ जाओ आगे देखेंगे। अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स, जो नेगेटिव चीजें देखता है, थोड़ी देर पहले बता दिया था, ये पेसिमिस्ट होता है, डिटर्मिनिस्ट बता चुका हूं। रियलिस्ट बेसिकली जो रियलिटी में विश्वास रखता है, फैटलिस्ट का एंटोनिम होता है ये। ऑप्टिमिस्ट में आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, एन इनऑफेंसिव वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ ब्लंट वन, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, ये यूफेमिज्म हो जाएगा। अल्यूजन होता है किसी की तरफ इनडायरेक्ट इशारा करना, इनडायरेक्ट रेफरेंस किसी चीज का, बिना नाम लिए बिना चर्चा किए किसी का जिक्र कर देना ही अल्यूजन होता है। अल्यूड करना इसके लिए वर्ब होती है, उस अल्यूड वर्ब से ही आपका बेसिकली क्या बनता है, अल्यूजन बनता है। एनालॉजी आप जानते हैं, सिमिलैरिटी एनालॉजी आपने पढ़ा होगा, और एलेगरी आपको पता होगा, एक कहानी होती है जिसमें डीप मॉरल होता है, मॉरल के साथ में। ठीक है, आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, तो इफ हिम, अच्छा हाँ, अ शॉर्ट लिव्ड और फ्लीटिंग फिनोमिनन, फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड, मोमेंट्री, इन सब का मतलब होता है इफेमेरल। एटर्नल एंटोनिम होगा, आर्केटाइप भी नहीं होगा, और क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है, जो समय होता है ना, समय, समय के लिए होता है क्रॉन वर्ड। ठीक है, तो
इफेमेरल आपका, इफेमेरल कह लो, फ्लीटिंग कह लो, ठीक है, या आप मोमेंट्री कह सकते हैं, ये आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉनिकल बेसिकली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या सीक्वेंशियल अकाउंट जो किसी चीज का होता है ना उसको बोल देते हैं। ठीक है, और आर्केटाइप बेसिकली क्या है, आपने एक वर्ड सुना होगा प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप और आर्केटाइप एक ही है, किसी चीज का टिपिकल एग्जांपल या किसी चीज का ओरिजिनल मॉडल जो होता है दैट इज कॉल्ड आर्केटाइप। आगे देखेंगे, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ सिंगल पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर, जिस पर खूब पावर हो, अकेला पर्सन, ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी लोगों की होती है, ओलिगार्की बता चुका हूं। अनार्की का मतलब होता है जहां पे लॉलेसनेस हो, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड अनार्की। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अ पर्सन हु डाउट्स द सिंसियरिटी और गुडनेस ऑफ अदर्स। तो देखो, ऑप्टिमिस्ट नहीं होगा, रियलिस्ट नहीं होगा, पेसिमिस्ट नहीं होगा, सिनिक इज द करेक्ट आंसर। जिसको लगता है कि सब लोग अपने मतलब से काम करते हैं, कोई अच्छा नहीं है, वो होता है सिनिक। आगे देखेंगे, डेलिबरेट ब्रीच ऑफ फेथ और बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। एक व्यक्ति जो डेलिबरेटली ब्रीच करे फेथ को और बिट्रे करे ट्रस्ट को, उसको बेसिकली क्या बोल देंगे? हेरेसी में बता चुका हूं, जो एस्टैब्लिश्ड बिलीफ्स हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, उनके खिलाफ में कोई स्टेटमेंट होता है उसको बोल देते हैं। एपस्टेसी धर्म त्यागना होता है, और डुप्लीसिटी बेसिकली डुप्लीकेट, नकली। परफिडी का मतलब होता है मेरे भाई जो डेलिबरेटली ब्रीच करे, और परफिडी से ही आपका एडजेक्टिव बनता है परफिडियस, और परफिडियस का ही मतलब होता है ट्रेचरस, धोखेबाज, परफिडियस। ठीक है, आगे देखेंगे अगला आपका जो क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स। एक व्यक्ति जो कि ये इंसिस्ट करता है कि भैया आपको अधीयर करना है, मानना है रूल्स को, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बोहेमियन बेसिकली होता है जिसकी अनकन्वेंशनल लाइफ स्टाइल होती है, जो पुराने टाइम की चीजें उन पे नहीं, एकदम अलग तरीके से रहता है। मान लीजिए कि गांव का एक व्यक्ति अगर लिव इन में किसी के साथ रहने लग जाए तो उसको हम बोहेमियन कह सकते हैं। इकोनोक्लास्ट आपको बताया था, जो एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स वगैरह हैं उनको नहीं मानता है, मूर्ति पूजा को नहीं मानता, उसको बोल देते हैं। और मैवरिक का मतलब है जो एकदम इंडिपेंडेंट है, जो नॉन कन्फर्मिस्ट है, पुरानी चीजों को नहीं मानता है, दैट पर्सन इज मैवरिक। मार्टिनेंट इज द करेक्ट आंसर, जो कि कहता है कि रूल्स वगैरह को मानना चाहिए। अगला आपका जो क्वेश्चन है, पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेट्स, जो अपना कर्जा नहीं चुका सकता है उसको क्या बोलते हैं? इसके लिए 3 वर्ड आपको पता होने चाहिए, एक होता है इंसोल्वेंट, एक होता है बैंकरप्ट, और एक होता है ब्रोक, BROKE, ब्रोक। तो तीनों वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ब्रोक, इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट। पॉपर होता है एक्सट्रीमली पुअर, बैंकरप्ट होता है जो कर्जा ना दे पाए, स्पेंडथ्रिफ्ट जो कम खर्चा करे, और डेटर बेसिकली जो बोरो करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है, पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेनी एरियाज, जिसको बहुत सारे एरियाज की नॉलेज है, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? पॉलीमैथ इज दैट पर्सन जिसको एक्सटेंसिव नॉलेज होती है, अलग अलग उसकी। ठीक है, अच्छा, एक पिछले स्लाइड में शायद वर्ड है स्पेंडथ्रिफ्ट, थोड़ा सा मैंने इसका मीनिंग जल्दबाजी में उल्टा बोल दिया। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है जो खूब खर्चा करता है, नॉट कम खर्च करने वाला। ठीक है, जो कंजूस होता है ना उसके लिए जनरली एक वर्ड आता है फ्रूगल। ठीक है, फ्रूगल। ये स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है जो लेविस होता है, जो बहुत खर्चा करता है, जो इधर उधर बेपरवाह खर्चा करता है, उसको स्पेंडथ्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में क्योंकि स्पीड थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा था, फिर में यही होता है, किसी वर्ड पे ध्यान नहीं जाता है। पॉलीमैथ का मतलब होता है एक पर्सन जिसको अलग अलग फील्ड का, अलग अलग तरह का बहुत सारा जो ज्ञान होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड पॉलीमैथ। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोडिजी का मतलब होता है कम एज में किसी व्यक्ति ने जो बहुत सारी निपुणता पाली हो, अगर किसी क्षेत्र में बहुत प्रतिभा जिसके अंदर हो, तो प्रोडिजी बोल देते हैं। 7, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन जिसके पास में बहुत सारी स्किल होती है, बहुत सारी नॉलेज होती है, खास करके किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। ध्यान देंगे, पॉलीमैथ और सेवेंट में यही फर्क है। पॉलीमैथ डिफरेंट क्षेत्र में होता है, और जो ये सेवेंट होता है ये किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है। तो सेवेंट आपका आंसर नहीं बनेगा। अगर हम बात करते हैं वर्चुओसो बेसिकली जो कला या संगीत वगैरह में निपुणता रखता है वो वर्चुओसो होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। सो पॉलीमैथ इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, एक व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है, मैरिज को हेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? देखो, ये जो मीश या मीशो शब्द होता है ये हेट के लिए आता है। गैमी का मतलब होता है शादी, मीशोगैमिस शादी से हेट करने वाला। मिसोजिनिस्ट का मतलब है, ये गायनी का मतलब होता है जो महिलाएं होती हैं। सो मिसोगाइनिस्ट का मतलब बेसिकली जो महिलाओं से हेट करे। प्लेंडरर का मतलब होता है जो दिल फेंक होता है, जो किसी को भी चंचल प्रेमी होता है। ठीक है, और सेलिब्रेट आप जानते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन, समथिंग मिस्टीरियस और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिस चीज को जो मिस्टीरियस है, जो समझने में मुश्किल है, उसको क्या बोलेंगे?
मिथ तो आप जानते हैं, जो पुराने टाइम के जो कहानियां हैं उनको मिथ बोल देते हैं, झूठ बोल सकते हैं या कह सकते हैं जो चीजें सच नहीं है उनको आप मिथ बोल सकते हैं, जो मतलब हिस्टोरिकल नहीं, हिस्ट्री से पुरानी जो चीजें हैं, ठीक है, जो मिथोलॉजी में बेसिकली अक्सर करके आती हैं उन्हीं को मिथ बोल देते हैं। पैराडॉक्स मैंने बताया था, जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है उसको पैराडॉक्स बोल देते हैं हम। अनोमली का मतलब है जो चीज नॉर्मल ना हो, अनोमली, ठीक है। तो एनिग्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैं अक्सर करके आपको बोलता हूँ, एक प्यार का नगमा है, ये तो एनिग्मा है। तो ये जो प्यार का नगमा है ये बड़ा एनिग्मा है, मतलब ये एक ऐसी चीज है जो मिस्ट्री है, एक पजल है, इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, ठीक है। मिथ आप कह सकते हैं कोई ट्रेडिशनल स्टोरी होती है जो पुराने टाइम की, खास करके जो सच ना हो। अगला आपका क्वेश्चन है एन एग्जैक्ट कॉपी। एन एग्जैक्ट कॉपी के लिए बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, वो रिप्लिका भी एग्जैक्ट कॉपी होता है, मैन्युस्क्रिप्ट भी एग्जैक्ट कॉपी, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली क्या होता है, जो हाथ से लिखी हुई कोई चीज होती है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोल देते हैं, थोड़ी देर पहले समझाया भी था। मॉडल किसी चीज का एग्जाम्पल वगैरह जो होता है, ये इसका मॉडल है। और इसको बोलते हैं फैक्सिमिली। फैक्सिमिली का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये भी एग्जैक्ट कॉपी होती है। अब देखो रिप्लिका और फैक्सिमिली वैसे तो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक एग्जैक्ट कॉपी ही होते हैं, लेकिन अक्सर करके जो ये जो रिप्लिका है ये एग्जैक्ट कॉपी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, और ये जो फैक्सिमिली होती है ना, ये बेसिकली एग्जैक्ट कॉपी होती है किसी चीज की, कोई लिखी हुई चीज जो होती है ना, कोई डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी। रिप्लिका जरूरी नहीं है कि एकदम सेम ही हो, उसके जैसा होता है। वैसे यहाँ पे ये भी और ये भी दोनों करेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों में से एक चूज करना होगा ना, तो एग्जैक्ट के लिए जो फैक्सिमिली वाला शब्द है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिप्लिका कैन वर्क, लेकिन ये समटाइम्स उसके जैसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो, ठीक है। तो फैक्सिमिली आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड एंड सेक्लूजन। सॉलिट्यूड यानी अकेला, सेक्लूजन का मतलब भी अकेला, जो अकेला रहता हो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। देखो सबसे पहले हमें जब भी क्वेश्चन को देखते हैं, जो इजी वर्ड दिखते हैं ना दूर से ही, पैट्रियोट आप सभी जानते हैं, जो देशभक्त व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, पैट्रोइट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर नहीं बनेगा। मिस्टिक आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो देश दुनिया हर चीज को छोड़ छाड़ के आया हुआ है, जो परम सत्य की खोज में निकला है, उसको मिस्टिक बोल देते हैं, ठीक है। आध्यात्मिक व्यक्ति है, परम सत्य की खोज में निकला है। और रेक्लूस बेसिकली वही व्यक्ति होता है जो अकेला होता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, रेक्लूस, जो समाज से हर चीज से अलग है। तो ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। अब एक वर्ड है आपका रेनेगेड। अब रेनेगेड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, रेनेगेड का मतलब है जो एक व्यक्ति जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में या जिस सोसाइटी में रहता है उसी को वो बिट्रे करे, उसी को धोखा दे, जो दूसरे की साइड चले जाए, तो विश्वासघाती कह सकते हैं, विद्रोही कह सकते हैं, उसको रेनेगेड कहेंगे। खास करके जो अपना खुद का जो विश्वास है, जो धर्म है, जो चीजें हैं उनको त्याग दे, उसको रेनेगेड बोलते हैं। एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल, जो प्लांट भी खाए और एनिमल भी, मतलब मांस और साग दोनों चीजें खाए। तो हर्ब वाला तो शाकाहारी हो गया, मांसाहारी हो गया, ओमनी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्ड आपका और दे रखा है यहाँ पे, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर, सो स्कैवेंजर का मीनिंग क्या होता है भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में। स्कैवेंजर, तो स्कैवेंजर देखो, स्कैवेंजर खास करके उसको बोलते हैं जो मृत चीजें होती है ना, जो मर गए होते हैं, उनका मांस खा के जो जिंदा रहता है वो, ठीक है, तो उन्हीं को बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो। ग्रीफ यानी दुख, सोरो उसका जो एक्सप्रेशन होता है उसको क्या बोलेंगे। देखो लेमेंट करना भी दुख मनाना होता है, ड्रिज भी वही होता है, और एलेजी भी वही होता है। मैंने तीनों लेमेंट करना तो किसी चीज को लेकर दुख मनाना ही होता है, तो ऑल आर करेक्ट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अ गवर्नमेंट बाई द फ्यू टिपिकली फॉर करप्ट और सेल्फिश पर्पजेस। कुछ कम लोगों का जो शासन होता है, अल्पतंत्र जिसको बोलते हैं, ओलिगार्की। बाकी सब वर्ड्स आए हुए हैं पहले ही। आगे, अ पर्सन हु ऑफर्स अनसॉलिसिटेड एंड अनवांटेड एडवाइस इज कॉल्ड। देखो काउंसलर तो जो किसी को काउंसल करता है, किसी को बेसिकली समझाता है, पढ़ाता है, सिखाता है, वो काउंसलर होता है, ठीक है। इसके अलावा पंडित बेसिकली जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उस ज्ञानी व्यक्ति को क्या बोल देते हैं हम, पंडित बोल देते हैं। अब मेडलर और इंटरलोपर ये दोनों ही ऐसे हैं जो बिना किसी की परमिशन के किसी दूसरे की लिमिट में जाते हैं। मेडलर वो होता है जो बिना उसकी परमिशन के उसको सलाह देता है, और इंटरलोपर बेसिकली बिना किसी की परमिशन के किसी के
जगह पे चला जाता है, किसी के स्थान में चला जाता है, जिसको हम घुसपैठिया कह सकते हैं। एक पर्सन जो कि इन्वॉल्व हो जाता है किसी प्लेस या सिचुएशन में जहां वो वांटेड नहीं है, ठीक है, उसी को बेसिकली इंटरलोपर बोलते हैं। तो मेडलर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, जो अनसॉलिसिटेड यानी कि अनवांटेड सलाह देता है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर, उसको क्या बोलते हैं, जो बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे हो। देखो, एक दे रखा है कॉन्वॉय, एक दे रखा है क्राउड, एक है स्वॉर्म, एक है हॉर्ड। स्वॉर्म का यूज जनरली हम लोग किसके लिए करते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं ना, उनके लिए खास करके स्वॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो नहीं बनेगा। क्राउड बेसिकली होता तो लोगों का ही है, लेकिन क्राउड जनरली नहीं, कहीं पे मूव नहीं कर रहा होता है। हमें चाहिए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मूविंग टुगेदर, जो एक साथ मूव कर रहे हो, ठीक है। और बेसिकली कन्वॉय बेसिकली क्या होता है आपका, कन्वॉय होता है जो जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनका जो काफिला होता है उसको बोल देते हैं, ठीक है, जो एक साथ गाड़ियां चलती हैं। बेसिकली हॉर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाए, ग्रुप ऑफ पीपल। नेक्स्ट देखेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन है, अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, एक व्यक्ति जो कि नींद में बातें करता है। देखो, एक है सोमनी लोकिस्ट, एक है सोमना बुलिस्ट। सोमना बुलिस्ट जो वॉक करता है और सोमना लोकिस्ट जो टॉक करता है। वन हु टॉक्स इन स्लीप सोमना लोकिस्ट और वन हु वॉक्स इन स्लीप सोमना बुलिस्ट। इनसोम्नियाक का मतलब होता है जिसको नींद ना आए, और हाइपोकॉन्ड्रियाक का मतलब होता है कि व्यक्ति जिसके मन में ये बात फिक्स बैठ गई है कि भाई मतलब मेरे को बीमारी है, जो बीमारी वगैरह को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसी व्यक्ति को हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक बोल देते हैं। हाइपोकॉन्ड्रियाक वो व्यक्ति जिसको बीमारी का फियर रहता है, एक्सेसिवली वरीड अबाउट देयर हेल्थ, उनके हेल्थ के बारे में ज़्यादा वरीड होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ लग्जरी एंड इंडल्जेंस इन सेंसुअल प्लेजर्स। स्टोइक तो पेन एंड प्लेजर में फर्क ही नहीं पड़ता है। एस्थीट बेसिकली वो होता है जो सौंदर्य को इंजॉय करता है, सौंदर्य बोधी होता है, सौंदर्य को जो इंजॉय करता है, ठीक है, वो बेसिकली आपका ही होता है एस्थीट, तो ये भी नहीं बनेगा। एसेटिक बेसिकली तपस्वी होता है, और सेवेराइट में आपको स्टार्टिंग में बता भी चुका हूं, एक व्यक्ति जो सेंसुअस प्लेजर्स को इंजॉय करता है वो होता है सेवेराइट। तो करेक्ट आंसर होगा सेवेराइट। आगे देखेंगे, सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस इनसेंसिटिविटी टू पेन, जो पेन में इनसेंसिटिविटी लाए, यानी कि पेन किलर कह सकते हैं आप, जो पेन को मार दे, पेन किलर तो भी होता है। सेडेटिव होता है जो नींद दिलाता है, ठीक है, जो नींद दिलाता है उसको सेडेटिव बोल देते हैं। जो चीज़ों को थोड़ा शांत करता है उसको ट्रैंक्युलाइजर बोलते हैं। जो किसी रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ा देता, स्पीड को बढ़ा देता है, उसको स्टिमुलेट बोल देते हैं। और एनाल्जेसिक का मतलब होता है जो पेन को रिलीव करे, ठीक है। और बाकी जो नींद दिलाता है उसके लिए एक वर्ड और होता है सोपोरिफिक, ठीक है, सेडेटिव बोल सकते हैं, सोपोरिफिक बोल सकते हैं नींद दिलाने वाले को। द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, तो कॉइन मेडल इसके लिए न्यूमिसमैटिस आपका करेक्ट आंसर होता है। कार्टोग्राफी मैप वाला हो जाएगा, जो मैप वगैरह बनाता है वो कार्टोग्राफर होता है। कार्ट और कार्डियो में कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कार्डियो हार्ट वाला होता है और कार्टो मैप वाला होता है। तो कार्टोग्राफी मैप बनाने की जो कला होती है उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। एपिग्राफी जो अभिलेख होते हैं ना, उनका अध्ययन करने वाला एपिग्राफी मतलब एपिग्राफर होता है, और उसका अध्ययन एपिग्राफी होता है। क्रिप्टोग्राफर जो होता है, क्रिप्टो जानते हैं ना, कोड गुप्त संदेश, जो साइफर वाला था ना वही क्रिप्टो वाला भी होता है, क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, किसी को जो ओपन स्पेसेस का डर हो उसको। जीनोफोबिया होता है फॉरेनर्स का डर, खास करके अंग्रेजों का भी बोल देते हैं, वैसे जीनोफोबिया फॉरेनर्स के लिए जनरली लगाया जाता है, ठीक है। क्लस्ट्रोफोबिया तो जो बंद स्पेस है उसका होता है। एक्रोफोबिया ऊंचाई से होता है, और एगोराफोबिया आपको बताया था ओपन स्पेसेस या जो पब्लिक में जाने से डर होता है ना एक तरीके से वो। ये थे भाई आपके पूरे के पूरे वर्ड्स। अगर आपको अच्छी लगी हो आज की क्लास, लगा हो कि क्वालिटी कंटेंट डिलीवर हुआ है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आप अगर चाहते हैं इंग्लिश को कंप्लीटली पढ़ना, समझना, सीखना, जानना, बिल्कुल जड़ से इंग्लिश की समस्या को खत्म करना, जरूर चेकआउट कीजिए आरजे विक्रमजीत ऐप पे इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। सिर्फ और सिर्फ 799 रुपये की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलता है। जाइए आरजे विक्रमजीत ऐप पे, वहाँ पे आपको ये बैच मिलेगा।
और फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस बैच में आपको बहुत सारे खास फीचर्स मिलते हैं, ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। तो देर आपको नहीं करनी है। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर वोकैबुलरी की किताब की ज़रूरत है तो वोकैब संजीवनी आपके लिए बेस्ट बुक है इस टाइम पे, द बेस्ट। ठीक है, बाकी मेरे भाई आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो इंस्टाग्राम है, इनको भी ज़रूर फॉलो कर लें। खास करके टेलीग्राम पे आपको बहुत कुछ मिलता है, तो यू मस्ट फॉलो दिस चैनल प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। ठीक है, बाकी आज के लिए और अभी के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपका कोई भी क्वारी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वोकैबुलरी के लिए आप क्या चाहते हैं, एक बार जनता का वोट भी सुन लिया जाए, तो बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।